अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जर्नैल जी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आज आप कहाँ गए थे? Excuse me? मैं कहीं भी जाऊं तो उससे मतलब है क्योंकि आप मेरा पीछा कर रहे थे। Oh, stop right there. तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? आप मेरा पीछा कर रहे थे, इतना वेला नहीं हूं मैं। 1000 काम होते हैं मुझे। तो मुझे एक बात बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? कि जब देखो मुझे नीचा दिखाने में लगी रहती है, कभी मेरे बाप के सामने, कभी मेरी बीवी के सामने, कभी मेरी माँ के सामने। जी, भी तो कोई नहीं है ना यहाँ पे, सिर्फ आप और मैं ही है। और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ अकेले में, लेकिन फिर भी आप मुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं जवाब क्यों दूं? रुकिए, क्या ये देखने के बाद भी आप यही कहेंगे? रुको 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 रुको, गुड जॉब। तू ये सब भी करती है? हाँ, किया था मैंने तेरा पीछा। पूछ क्यों? क्योंकि मुझे तुझ पे शक था कि मम्मी से वादा करने के बावजूद तू उस जीते से मिलने जा सकती है। और मैं देखना चाहता था कि कल तूने सबके सामने जो कहा, क्या वो सच था या सिर्फ बातें? जर्नैल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको मुझे कुछ पूछना है ना तो डायरेक्टली पूछिए। मुझे पता है आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे छुप छुप के पीछा करना गलत है और ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मेरी इज्जत की फिक्र नहीं है ना सही, लेकिन मुझे आपकी इज्जत की बहुत फिक्र है, इसलिए आगे से ख्याल रखिएगा। जर्नैल जी मेरा पीछा ये देखने के लिए कर रहे थे कि मैं जीते के पास जाती हूँ या नहीं, लेकिन जीते का घर उस रास्ते पे पड़ता ही नहीं है। कोई तो बात है जो ये छुपा रहे हैं। बहुत होशियार हो गई है तू हीर, लेकिन मैं भी देखता हूं तू कब तक बचेगी। और तेरा ऐसे धड़ल्ले से आकर मुझसे बात करने से एक बात तो साफ हो गई है कि तुझे नैना से कुछ पता नहीं चला और मैं तुझे कभी पता चलने भी नहीं दूंगा। नैना को कुछ याद नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे वाह वाह पुत्र, बड़ी सोहनी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है? पापा जी, कड़ा प्रसाद बना रही हूँ। बड़ा मन है गुरुद्वारे जाने का, और वैसे भी मुझे और इस परिवार को बाबा जी की मेहर की बहुत जरूरत है। रब की बड़ी मेहर है कि तेरे जैसी संस्कारी बहू हमें मिली। जिंदी रहे। कमाल की बात है। तारीफें तो बहुत सुनी है मैंने तेरे संस्कारों की, लेकिन एक गल है ना, मेरे गले ते थले नहीं उतर रही हीर। तू कोई पिंड की भोली पाली सीधी सादी अनपढ़ गवार अंगूठा छाप कुड़ी तो है नहीं। भाई वकालत की है तूने, और वो वकील ही कैसा जो इंसान के चेहरे के पीछे के जज्बात को न पढ़ सके। तो इतने सालों तक तू जीते के दिल की बात कैसे नहीं समझ पाई हीर? मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता था। चंगा बेवकूफ बनाया उसने हम सबका है, और सबसे ज्यादा तो तेरे पापा जी का। चेहरे से तो बड़ा भोला भाला है, लेकिन है बड़ा शातिर वो मुंडा। भाई कमाल की बात है, इतने सालों तक वो तुझसे एक तरफा मोहब्बत करता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हो सकता है कि अपने मोहब्बत के जुनून में उसने मेरे कुलदीप की जान ले ली।
नहीं मम्मी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीते किसी को मार नहीं सकता। ये तू कैसे कह सकती है हीर? जब तू अपने लिए उसके दिल में जो प्यार था वो नहीं देख पाई, तो उसके दिल में कुलदीप के लिए नफरत कैसे देख पाती? मुझे पूरा शक है उस जीते ने ही शायद मेरे कुलदीप की जान ली हो। नहीं मम्मी जी। क्यों जीता जान नहीं ले सकता था मेरे कुलदीप? क्योंकि वो गोली वो ड्राई क्लीनर आया है, पापा जी के सूट निकाल के दे दो प्लीज। एक मिनट हीर, अपनी गल पूरी करके जा। वो गोली क्या कह रही थी? मम्मी जी, ये ठीक ही तो कह रही है। जीता कुलदीप को कैसे गोली मार सकता है? दीदी आपने? जानती हूँ झूठ बोला मैंने, पर मैंने तुमसे कहा था ना हीर, जब तक असली गुनहगार का पता ना चल जाए ये बात किसी से मत कहना। अब जाओ, जाके सूट दे दो पापा जी के। सच में ड्राई क्लीनर आया है, प्लीज चलो। जीते बाजी, ये रहे सैंपल, अच्छे से ना चेक करके सबको फोन कर देना। हाँ जी, ठीक है जी, ये लीजिए। ठीक है जी, सत श्री अकाल। ओके, सत श्री अकाल। बाजी, ये सब क्या है? और गुलदस्तिया, और दिल्ली में ना एक अनाज फैक्ट्री में नौकरी मिली है। उन्होंने कहा ऐसे बंदे की तलाश है जिसे इस काम की ना पूरी जानकारी हो। 15 दिन बाद ज्वाइन करना है। एक कुछ सैंपल भेजे हैं, पता करके बताना है कि भी ग्रेड ठीक है कि नहीं। मतलब आप 15 दिन बाद दिल्ली चले जाओगे? हाँ यार गुलदस्तिया, वैसे भी यहाँ रखा क्या है, और जिंदगी के नाम तो ना और रुकना नहीं है, बस चलते रहना। और मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ यार। सरताज अंकल जी के यहाँ तो नौकरी चली गई, और बेअंत अंकल जी से तो काम भी नहीं मांग सकता ना, जो कुछ भी हो उसके बाद, और जब तक वो खुद ना बुलाएं। और ऐसा तो होना नहीं ना, इसलिए जिंदगी जहाँ ले जाएगी ना वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन पाजी, इतनी दूर आप हीर दीदी से दोबारा नहीं मिलोगे? कैसे रहोगे उन्हें देखे बिना? यहाँ पे होते तो कहीं ना कहीं आप दोनों का टकराना हो ही जाता पाजी। जिन्होंने जिंदगी में ठोकरें खाई हो ना, वो ना किसी के टकराने की राह नहीं देखते। और चल जाए तो काम करने में। बाबा जी प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि हीर दीदी और पाजी करीब आ जाएं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।